गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आपको मैंने पार्ट 4 तक पढ़ाया था और आपने मुझे काम भी करके दिखाया, लेकिन एक दो बच्चों के अलावा मुझे काम कोई भी करके नहीं दिखा रहा है। मैं सबके नंबर काट लूँगी, इसलिए प्लीज़ सारे बच्चे, हर क्लास के सारे बच्चे काम करके मुझे भेजें, नहीं तो मैं नंबर नहीं दूँगी आपको। अब देखिए, मैं आज से पार्ट 5 शुरू करने जा रही हूँ। सब लोग अपनी किताब खोलेंगे और किताब पर उंगली रख के पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। पार्ट 5 है गटरू गधा। एक गधा है जिसका नाम है गटरू। जैसे हम लोग कुत्ता, बिल्ली, गाय पालते हैं, उनके भी नाम रखते हैं, ऐसे जो लोग गधा पालते हैं उनका भी नाम रखते हैं। तो एक गधा है जिसका नाम है गटरू। व्यापारी क्या करते हैं? अब इस पाठ में इस तरह की बातें होंगी कि व्यापारी माने जो बिजनेस करता है। आपके यहाँ भी लोग व्यापारी होते हैं, काम करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। सबसे मूर्ख जानवर किसे कहते हैं? आप सबको मालूम है कि सबसे मूर्ख जानवर गधा कहलाता है। और भारी चीज़ें उठाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि भाई भारी चीज़ें कभी कभी हमारे शरीर के वजन से भी भारी होती हैं। हमारा कमर झुक जाती है, हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए। और भारी सामान उठाने से हमारा बैलेंस, हमारा संतुलन बिगड़ने लगता है और हम गिर भी सकते हैं। कभी कभी हम लोग अपने शरीर से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं और उठा के 2 कदम चलते हैं और डगमगाने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं और गिर जाते हैं। तो इसीलिए भारी सामान हमारे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, इसमें लिखा है गलत काम करने से काम बिगड़ जाता है। ये तो सबको मालूम है कि गलत काम करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं होगा। सोच समझ कर काम करना अच्छा होता है, ये तो सभी को मालूम है। बड़े भी हमेशा यही हमसे कहते हैं कि कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए, तभी वो अच्छा है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अरे इन चीज़ों पे बड़ा मेहनत लगेगी, कौन करे? अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आगे देखिए, इसमें एक कहानी दी गई है। एक व्यापारी था, वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। क्या नाम था? गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता, यानी उस गधे के ऊपर ही अपना सारा सामान लाद देता था, भर देता था और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। अब व्यापारी था, उसका काम था कि सस्ते सामान खरीद के महंगा करके बेचना। उसने सुना कि आज बाजार में नमक जो है वो कम पैसे में बिक रहा है, तो उसने बहुत सा नमक खरीदा। अब उसने क्या किया, जल्दी ढेर सारा नमक खरीद लिया और गटरू की पीठ पर लाद दिया। यानी वो सामान खरीद के किसके ऊपर लाद दिया? गटरू गधे के ऊपर लाद दिया। आज मालिक ने यह क्या खरीदा? अब वो गटरू गधा था, वो सोचने लगा कि आज मालिक ने क्या खरीद लिया भाई, यह तो इतना भारी है, मैं उठा भी नहीं सकता। और नमक तो वजन में भारी हो जाता है, और उसने तो ज़रूरत से ज़्यादा वजन खरीद लिया था और नमक किस पे ला दिया? गटरू पे। अब गटरू गधा सोचने लगा, आज मालिक ने ऐसा क्या खरीद लिया जो मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, इस गधे की हालत देखिए, कितना वजन उसके ऊपर लदा है। उसकी हालत है कि वो चल भी नहीं पा रहा और उसके पैर भी लड़खड़ा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या वो सोचता है। गटरू रास्ते में सोचता जा रहा था कि गटरू किसी तरह पैर सोचता हुआ जा रहा था कि क्या खरीद लिया। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वो बेचारा चल तो पा नहीं रहा था, लेकिन उसे तो मालिक के साथ चलना था, तो वो धीरे धीरे अपना चल रहा था। कुछ दूरी पर एक नदी थी। कुछ दूर पर एक नदी थी। वे उसे पार करने के लिए अचानक गटरू फिसल कर नदी में पानी में गिर गया। वे उसे पार करने लगे, वे लोग उसे, लेकिन अचानक जो गधा था वो पानी में उसमें कीचड़ में फिसल गया, पानी में गिर गया। अब क्या हुआ?
किसी तरह वो उठा बेचारा, क्योंकि उसके ऊपर सामान लदा हुआ था। गटरू को लगा कि पीठ का बोझ तो बहुत कम हो गया। अब नमक लदा था उसकी पीठ पे, और पानी में गया तो क्या हुआ, पानी में नमक घुल गया, और नमक घुल गया तो उसका वजन कम हो गया। तो वो उसे लगा कि पीठ का वजन कम हो गया। वो बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को साथ लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। अब उसे एक बार ये पता चल गया कि पानी में पड़ने से ये नमक का बोझ कम हो जाता है, तो वो फिर गिर गया। नमक नदी के पानी में घुल गया था और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया। अब जब वहाँ पहुँचता तो नमक कम हो जाता। अब देखिए इस पीठ पे उसके नमक कम हो गया है। ऊपर वाले चित्र में नमक ज़्यादा है, इधर वाले में देखिए पानी में घुलने के कारण नमक कम हो गया और गधा आराम से चल रहा है। तो अब व्यापारी ये समझ गया कि ये बार बार पानी में गिरता है और जिससे मेरे नमक का नुकसान हो जाता है, वो नमक कम पहुँचता उसको पास। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। अब व्यापारी ने भी सोचा ये गधा बहुत आलसी है, मेरा बोझा नहीं उठाना चाहता, तो मैं इसको सबक सिखाता हूँ। उसने मेरा बहुत नुकसान किया। अब आधे से ज़्यादा नमक तो उसका पानी में घुल गया, तो उसका बहुत नुकसान हो गया। तो उसने क्या किया, अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी। अब क्या हुआ, व्यापारी ने नमक नहीं खरीदा, क्या खरीदा, रुई, और गधे की पीठ पर लाद दी। अब गधे की पीठ पर तो लाद दी। गटरू ने सोचा इस बार भार बहुत कम है। अब रुई जब सूखी होती है तो उसका भार बहुत कम होता है, बहुत हल्का होता है, तो पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगी। अब ठहरा वो गधे के पास तो बुद्धि कम होती है, इसलिए उसे बेवकूफ़ जानवर कहा जाता है। उसने सोचा जैसे नमक का वजन पानी में गिर के कम हो गया, रुई का भी और कम हो जाएगा। जब वो अभी इतनी हल्की है तो पानी में पड़ के भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन बहुत खुश हो गया। वो नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वो अधिक भारी होती गई। अब रुई की खास बात क्या होती है, नमक तो पानी में घुल के कम हो जाता है, पर रुई आपने देखा होगा कि पानी में पड़ते ही वो भारी हो जाती है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो अपने घर में थोड़ी सी रुई मम्मी से मांग कर देखे। पहले सूखी रुई को देखे कितना वजन है, फिर पानी में भिगो के देखे वो कितना वजन है, तो उसको पता चल जाएगा कि रुई पानी में भीगने के बाद भारी हो जाती है और जब वो सूखी होती है तो हल्की होती है। अब वो गधा पानी में गिर गया, गिरने के बाद रुई भारी हो गई। ये देखिए फोटो में भारी हो गई, उसका चलना मुश्किल हो गया, वो अधिक भारी होती गई। अब गटरू ने सोचा, ओह यह क्या हुआ, मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। अब पानी से निकला तो देखा रुई भारी हो गई और उसके बोझ से वो पहले जैसा हो गया, जैसे नमक पीठ पे लाद के चल रहा था जब बाजार से खरीदा था। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे चलता हुआ वो घर पहुंचा। अब वो इस तरह धीरे धीरे चलता हुआ घर पहुंचा। अब पता लगाओ कि थोड़ी सी रुई और 1 चम्मच नमक को अलग अलग पानी से भरी कटोरी में डालो और देखो क्या होता है। अब आप बच्चों, आपको ये करके मुझे बताना है। सब बच्चे अपना मुझे वॉइस मेल भेजेंगे, बोल के भेजेंगे कि किसने किसने ये करके देखा कि नमक को पानी में घोलकर और रुई को पानी में भिगोकर कब वजन हल्का लगा, कब वजन ज़्यादा लगा। मुझे सारे बच्चे ये करके भेजेंगे और इस पाठ के कठिन शब्द आप मुझे अंडरलाइन करके लिख के भेजेंगे। सारे बच्चे भेजेंगे, मेरे सारे बच्चों के नाम मेरे पास हैं। जो बच्चे मेरे नाम नहीं भेजेंगे नाम के साथ अपना काम, और अपने काम के नीचे नाम क्लास जरूर लिखिएगा। जो बच्चे नाम नहीं लिख के भेजेंगे उनका मैं एब्सेंट लगा दूंगी और उनके टेस्ट में नंबर भी 0 कर दूंगी। इसलिए सारे बच्चे पाठ को पढ़ेंगे, मैंने जैसे पढ़ाया है, उसके बाद आप लोग भी घर में उसे पढ़िए और कठिन शब्दों पे अंडरलाइन करिए। और अंडरलाइन के करने के बाद मुझे फ़ोटो भेजेंगे। सारे बच्चे मुझे फ़ोटो भेजेंगे कि मैंने ये पाठ में कठिन शब्द ढूंढे हैं मैम, और उन कठिन शब्दों के साथ मुझे बताएंगे कि हाँ आपने कितने लिखे। कम से कम 10 शब्द मुझे हर बच्चे की कॉपी में चाहिए। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे मेरी इस बात को।
कोई भी भूलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके आगे का काम मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए अब आप लोग बुक पढ़िएगा। ओके।